देखिए, जो अब अपना जो टॉपिक है, हेडिंग डालेंगे करेक्टरिस्टिक एंड मांटिसा। ठीक है ना। तो किसी भी नंबर का करेक्टरिस्टिक और मांटिसा, जरूरी नहीं है लॉग का ही निकलता है, ये किसी भी नंबर का आप करेक्टरिस्टिक और मांटिसा निकाल सकते हो। करेक्टरिस्टिक का जो मतलब होता है एक तरह से, वो होता है उसका इंटीजर पार्ट। इंटीजर पार्ट, किसी भी नंबर का जो इंटीजर पार्ट होता है उसको बोलते हैं करेक्टरिस्टिक, और उसका जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है, उस नंबर का जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है उसको बोला जाता है मांटिसा। एक बात और हम ध्यान रखेंगे, जो फ्रैक्शनल पार्ट है, इसको मान लो मैं एफ से डिनोट करूं तो इसकी वैल्यू ऑलवेज जीरो के बराबर या जीरो से बड़ी होती है और एक से कम होती है। फ्रैक्शनल पार्ट का मान हमेशा जीरो और एक के बीच में आएगा। अब जैसे 3.7 लिखा हुआ है, कोई भी नंबर लिखा हुआ है 3.7, अब इसके अंदर मुझे करेक्टरिस्टिक देखना है और मांटिसा देखना है। मतलब एक नंबर के अंदर दो पार्ट मिलेंगे आपको, एक तो इंटीजर पार्ट मिलेगा, एक उसका फ्रैक्शनल पार्ट मिलेगा, पॉइंट वाला जो पार्ट मिलेगा। मतलब 3.7 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3.7 को लिख सकता हूं 3 प्लस 0.7। तो ये जो है ये इसका करेक्टरिस्टिक है, और ये जो है ये इसका फ्रैक्शनल पार्ट है, ये इसका मांटिसा है। मतलब करेक्टरिस्टिक सी इक्वल टू बात करें तो 3, और मांटिसा की बात करें तो 0.7। मांटिसा के बारे में जरूर ध्यान रखना है कि मांटिसा का जो मान है वो जीरो और एक के बीच में होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब 4.3 लिखा हुआ है, तो 4.3 का मतलब हो गया 4 प्लस 0.3, तो करेक्टरिस्टिक हो गया इसका 4 और मांटिसा हो गया इसका 0.3। ठीक है ना। अब लेकिन अगर मान लो मैं बात करूं -11.2, तो यहां गड़बड़ कर देते हैं। -11.2 के अंतर्गत अपन को क्या करना है वो देखते हैं। तो ये जो -11.2 है, इसको हम लोग लिखेंगे -11 -0.2। -11.2 का जो मतलब है ना वो क्या है, -11 -0.2। कुछ बच्चे इसको इस तरह से लिखने की कोशिश करते हैं, -11.2 बराबर -11 और प्लस 0.2 लिख देते हैं, जो कि शुद्ध गलत है। ठीक है ना। -11 पॉइंट प्लस 0.2 का मतलब तो हो गया -10.8। तो ये -10.8 थोड़ी है, माइनस का 11.2 है। तो -11.2 कब आएगा, -11 -0.2, ये। हाँ, अब समझने की बात है ना। अब यहां पर गड़बड़ क्या हो रही है कि इसको अपन करेक्टरिस्टिक और इसको मांटिसा नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि मांटिसा का मान नेगेटिव आ रहा है, और मुझे मांटिसा का जो मान है वो जीरो और एक के बीच में चाहिए। तो क्या करेंगे भाई, इसको पॉजिटिव बनाना है। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने क्या किया, -11 और ये माइनस का 0.2 है ये, तो इसमें 1 ऐड कर दिया, और 1 क्या कर दिया मैंने, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये जो वैल्यू है -11 -1, ये हो गया माइनस का 12, और 1 माइनस 0.2 करेंगे तो ये 0.8 आ जाएगा। मतलब इसको -12 प्लस 0.8 लिखा जाएगा। तो अब आपका ये मांटिसा हो गया, और ये आपका करेक्टरिस्टिक हो गया। -11.2 का जो करेक्टरिस्टिक है वो कितना हो गया, -12, और 0.8 का जो करेक्टरिस्टिक है वो कितना हो गया, वो मांटिसा जो है वो कितना हो गया, 0.8। आपसे पूछा जाता -13.4, इसका करेक्टरिस्टिक और मांटिसा क्या क्या होगा। इसको अपन लिखते तो क्या लिखेंगे, माइनस का 14 और प्लस 0.6, इस तरह से इसको लिखा जाएगा, माइनस का नंबर अगर है तो ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्टरिस्टिक, और ये इसका क्या हो जाएगा, मांटिसा। तो यहां तक बात समझ में आई। किसी भी नंबर का अपन को करेक्टरिस्टिक निकालना है, मतलब हमें उसका इंटीजर पार्ट बताना है, कोई भी नंबर हो, और मांटिसा बताना है, मतलब उसका फ्रैक्शनल पार्ट बताना है, और फ्रैक्शनल पार्ट की जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए। 1 नहीं हो सकती, 0 हो सकती है। अब मान लो जैसे मैं केवल 15 बोलता, तो 15 का मतलब क्या है, 15 प्लस 0,
तो ये इसका करेक्टरिस्टिक हो गया और ये इसका मांटिसा हो गया। आ गई बात समझ में? तो फटाफट से नोट कीजिएगा इनको। क्लियर है सभी को यहां तक की बातें? सबको समझ में आया अच्छे से? अब चलिएगा देखो, इसको अपन एक नए मोड पर देखते हैं। नई तरह से मैं आपको बताता हूं। कोई भी एक नंबर है कैपिटल है, इफ कैपिटल एन इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा लिखा हुआ है। कैपिटल एन बराबर क्या लिखा हुआ है? अल्फा प्लस बीटा, वेयर अल्फा बिलोंग्स टू इंटीजर। अल्फा जो है वो क्या है? एक इंटीजर मान है, एक पूर्णांक मान है। एंड बीटा बिलोंग्स टू दे रखा है 0 to 1। बीटा बिलोंग्स टू 0 to 1 दे दिया, इसका मतलब बीटा का जो मान है या तो 0 है या फिर 0 और 1 के बीच में है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स दैट it means that alpha is characteristic, yes or no? समझ में आ रहा है? एंड बीटा इज मांटेसा। क्यों? क्योंकि ये जो वैल्यू है 0 और 1 के बीच में है, इट मींस दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट और ये इंटीजर वैल्यू है। तो इंटीजर वैल्यू जो इंटीजर वैल्यू प्लस फ्रैक्शनल पार्ट 0 और 1 के बीच में लिखा हुआ है, तो इंटीजर वैल्यू को कैरेक्टरिस्टिक के नाम से जाना जाता है और जो 0 और 1 के बीच में जो वैल्यू लिखी हुई है वो उसका फ्रैक्शनल पार्ट माना जाता है। तो इसको रिमार्क डाल करके फटाफट से अपनी कॉपी में नोट करेंगे आप लोग। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉजिक है, कैसे इसका अपन लोग यूज करेंगे वो मैं अभी आपको समझाने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा। फटाफट से इसको नोट कर दें आप लोग। कर लिया? अब चलिएगा अपन इससे आगे चलते हैं। हमको एक क्वेश्चन दिया गया साहब, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ log 29 बेस 3। ये एक नंबर दे दिया, log 29 बेस 3 का क्या निकालना है? कैरेक्टरिस्टिक निकालना है। कैरेक्टरिस्टिक निकालना है, इट मींस हमें इसका इंटीजर पार्ट बताना है। व्हाट इज द इंटीजर वैल्यू? ठीक है ना? तो ये वैल्यू जब अपन को निकालनी है, तो देखो अभी मैंने इस नंबर को है ना कैपिटल एन के बराबर मान लिया। सपोज दैट दिस वैल्यू इज कैपिटल एन। अब मुझे एन को जो है ना, एन को इस फॉर्मेट में लाना है, अल्फा प्लस बीटा। बीटा की वैल्यू 0 और 1 के बीच में। इस फॉर्मेट में अगर ये आ जाएगा तो जो अल्फा का मान होगा वही इसका क्या होगा? कैरेक्टरिस्टिक होगा। अब इसको मैं लिख सकता हूं 3 की पावर n इक्वल टू 29। अब मुझे n का मान देखना है, n का मान किससे बड़ा होगा किससे छोटा होगा। n का मान 29 है, तो n बराबर अगर मैं 3 रखता हूं तो 27 आता है, इससे छोटा आ जाता है। और n बराबर अगर हमने 4 लगा दिया तो 81 हो जाता है, इससे बड़ा हो जाता है। तो कुछ समझ में आ रहा है इससे आपको? इससे आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि n का जो मान है वो 3 से तो ज्यादा है, 4 से कम है। मतलब n की जो वैल्यू अपन को लगानी पड़ेगी वो 3 और 4 के बीच में लगानी पड़ेगी, तब जाकर के इसका मान 29 आएगा। और 3 और 4 के बीच में कोई मान अगर है तो वो 3 पॉइंट समथिंग ही तो होगा। 3 और 4 के बीच में अगर कोई वैल्यू है तो वो क्या होगी? 3 पॉइंट समथिंग। इसका मतलब कैपिटल एन इक्वल्स टू जो है वो 3 प्लस बीटा के फॉर्मेट में होगा, 3 प्लस समथिंग पॉइंट समथिंग। तो करेक्टरिस्टिक कितना हो गया?
करेक्टरिस्टिक ऑफ log 29 बेस 3 इक्वल टू 3। बात समझ में आई सभी लोगों को अच्छे से, है कि नहीं? नोट करिए खटाखट से। किस तरह से अपन लोग करेक्टरिस्टिक निकाल रहे हैं यहां पर। क्या हो गया, टाइम हो गया? चलिएगा, तो अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको लिखता हूं, आपको उनके क्या निकालने, करेक्टरिस्टिक। किसका करेक्टरिस्टिक क्या होगा, जल्दी जल्दी से आपको बता देना है। log 68 बेस 2, log 30 बेस 5, log 72 बेस 6, बेस 10, फटाफट से इन पांचों क्वेश्चंस के करेक्टरिस्टिक निकालो। log 68 बेस 2 का करेक्टरिस्टिक क्या होगा, log 30 बेस 5 का करेक्टरिस्टिक क्या होगा, log 72 बेस 6 का करेक्टरिस्टिक क्या होगा, log 123 बेस 10 का करेक्टरिस्टिक क्या होगा, log 89 बेस 8 का करेक्टरिस्टिक क्या होगा, ये आपको बताना है। करते जाओ करते जाओ, फिर अभी चेक कराते हैं अपन लोग फटाफट से। पहले का 6 बता रहे हो आप, बिल्कुल सही है। दूसरे का 2 सही है। तीसरे का तीसरे का 2, सबका भी 2। देखो यहां पर अगर इसकी वैल्यू अपन देखो ये देखें, 2 की पावर 68 है, 2 की पावर में आ रहा है, तो 2 की पावर अगर 6 लगाते हैं तो 64 आ जाता है, और 2 की पावर 7 अगर करते हैं 128। मतलब ये 2 की जो पावर है, मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी वो 6 प्लस बीटा के फॉर्मेट में आएगी। समझ में आ रहा है गौरव, अभिषेक, हेमंत, क्लियर है? अब इसका जब मान अपन निकालेंगे तो 5 की पावर 2 कितनी होती है, 25, और 5 की पावर 3 125। समझ पा रहे हैं डायरेक्ट अपन? तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 2 प्लस बीटा के, तो इसमें करेक्टरिस्टिक 6 हो गया, यहाँ करेक्टरिस्टिक 2 हो गया। इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 प्लस बीटा, और 6 की पावर 2 36, और 6 की पावर 3 216। तो ये 2 प्लस बीटा के फॉर्मेट में आएगा, तो इसका करेक्टरिस्टिक भी 2। इसका करेक्टरिस्टिक ये भी 2 प्लस बीटा के फॉर्मेट में आएगा, 10 की पावर 2 100, 10 की पावर 3 1000। यहाँ पर ये भी 2 प्लस बीटा, तो इसका करेक्टरिस्टिक 2 हो गया। तो करेक्टरिस्टिक निकालना समझ में आया सभी लोगों को, कोई दिक्कत? चलिएगा, अब देखिए एक बढ़िया क्वेश्चन बनाते हैं इसके ऊपर अपन। एक बहुत ही प्यारा सवाल मैं आपको देता हूं, वो क्वेश्चन आपको निकालना है, सॉल्व करना है। क्या कह रहा है देखिएगा। एक क्वेश्चन है, लेट log n बेस 3 इक्वल टू अल्फा 1 प्लस बीटा 1, log n बेस 5 इक्वल टू अल्फा 2 प्लस बीटा 2, log n बेस 7 इक्वल टू अल्फा 3 प्लस बीटा 3, वेयर अल्फा 1 कॉमा अल्फा 2 कॉमा अल्फा 3 belongs to integer कॉमा बीटा 1 कॉमा बीटा 2 कॉमा बीटा 3 belongs to 0 से 1। ठीक है ना? इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ कैपिटल N if alpha 1 equal to 4 and
अल्फा 2 इक्वल टू 2। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है आपको, फाइंड द लार्जेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ कैपिटल एन, फाइंड द लार्जेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ कैपिटल एन इफ अल्फा 1 बराबर 5, अल्फा 2 इक्वल टू 3 एंड अल्फा 3 इक्वल टू 2। और तीसरा प्रश्न इसमें दिया है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यूज, फाइंड द डिफरेंस ऑफ largest and smallest integral values of capital N if alpha 1 equal to 5, alpha 2 equal to 3 and alpha 2 equal to alpha 3 equal to 2। ठीक है ना। फटाफट से इन क्वेश्चंस को आप लोगों को सॉल्व करना है, जल्दी से इनको सॉल्व करिएगा। क्या कैसे कैसे इनको सॉल्व करना है, फटाफट से दिमाग लगाएं आप लोग। देखना, एक बात यहां पर समझना, सिंपल सा लॉजिक क्या है। पहला सवाल अपन समझें, ये कह रहा है अल्फा 1 का मान 4 है और अल्फा 2 का मान 2 है, तो एन के इंटीग्रल मान क्या क्या होंगे। मान लो अल्फा 1 का मान 4 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, लॉग एन बेस 3 का जो मान है वो 4 प्लस बीटा 1 है। 4 प्लस बीटा 1 है, इसका मतलब 4 पॉइंट समथिंग है इसका मान, और लॉग एन बेस 3 की वैल्यू 4 पॉइंट समथिंग है। इसका मतलब ये हुआ कि लॉग एन बेस 3 का जो मान है वो 4 या 4 से बड़ा है और 5 से छोटा है, क्योंकि बीटा 1 का मान 0 हो सकता है। बीटा 1 का मान 0 हुआ तो ये 4 हो जाएगा, और 0 से बढ़ता हुआ कहां तक जा सकता है, 1 से। मतलब लॉग एन बेस 3 का जो मान है वो 4 और 5 के बीच में है। तो जिसमें इसकी जो वैल्यू है वो 4 के बराबर या 4 से ज्यादा है और 5 से कम है। ये बात समझ पा रहे हैं सब लोग। इसका मतलब अब इसको देखो, 3 की पावर 4 लेंगे तो 3 की पावर 4 लेस देन इक्वल टू कैपिटल एन, लेस देन कितना हो जाएगा, 3 की पावर 5। मतलब कैपिटल एन का जो मान है वो 81 से 243 के बीच में होना चाहिए। 3 की पावर 5 243 हो गया। तो कैपिटल एन का जो मान है वो 81 से लेकर के 243 तक कुछ भी लगा लो आप, इसका करेक्टरिस्टिक जो है वो कितना आएगा, 4 आएगा। अब अपन को अल्फा 2 का मान 2 दिया है, मतलब इसकी जो वैल्यू है वो 2 और 3 के बीच में आएगी। आएगी नहीं आएगी। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, यहां से कैपिटल एन का जो मान है वो किस 5 की पावर 2, इसका करेक्टरिस्टिक 2 है ना। यहाँ पे 2 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी, तो लॉग एन बेस 5 का जो मान है 2 से 3 हो जाएगा, हो जाएगा। तो यहाँ 5, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 की पावर 2 आएगा। 5 की पावर 2 बोले तो 25, और लेस देन कितना हो जाएगा, 125। ठीक है ना। अब हम ये चाहते हैं कि ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, दोनों होने चाहिए। मतलब एन के ऐसे मान हमको लेने हैं जिन पर इसका करेक्टरिस्टिक 4 आए और इसका करेक्टरिस्टिक 2 आए। मतलब एन के ऐसे मान लेने हैं जो इसमें भी है और इसमें भी है। तो इन दोनों का क्या लेना है अपन को, इंटरसेक्शन। दोनों का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। तो एन के कौन कौन से मान हो जाएंगे साहब, 81 से 81, 82, 83 डॉट 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 124, 125 तो कॉमन नहीं है। अब ये 81 से लेकर कितने नंबर होगा ये साहब, ठीक है ना। ये 124 माइनस 81, इसका सीधा सीधा तरीका है, लास्ट वाले में से पहले वाला माइनस कर दो और प्लस 1 कर दो, संख्या देख रही है तो।
कितनी आ जाएगी वो देख लो आप, 44 आ जाएगी। तो बराबर कितना आ गया, 44। मतलब एन के इंटीग्रल वैल्यूज कौन कौन सी होंगी, 44। अगर आपसे पूछता लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ कैपिटल एन, 124। आपसे पूछता स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ कैपिटल एन, 81। डिफरेंस ऑफ द लार्जेस्ट वैल्यू एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू 44, 43। इसमें से इसको घटाएंगे तो 43 आएगा। समझ में आ रहा है बात? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? अब क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 उड़ा दो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर मैं आप लोगों से चाहता हूं, इसको नोट करिएगा और क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 खुद से करिएगा। दूसरे वाले में आपको दे रखा है अल्फा 1 का मान 5, अल्फा 2 का मान 3, अल्फा 3 का मान 2। सारी वैल्यूज आपको दे रखी है, तो फटाफट से इसको करें आप लोग और बताएं मुझे। देखिए पहला क्वेश्चन अपन का हो गया, पहले को तो यहां से हटा देते हैं अपन। सेकंड और थर्ड क्वेश्चन देखें। अब सेकंड क्वेश्चन में देखो अल्फा 1 की वैल्यू दे रखी है 5। इससे क्या समझे आप, अल्फा 1 इक्वल्स टू 5, इसका करेक्टरिस्टिक 5 है, मतलब ये वैल्यू 5 और 6 के बीच में आएगी। तो n का जो मान है वो 3 की पावर 5 और 3 की पावर 6 के बीच में हो जाएगा, है कि नहीं? तो कैपिटल N की वैल्यू पहले से 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 हो गई 243, ठीक है ना? और लेस देन कितना हो जाएगा, एक मिनट, लेस देन कितना हो जाएगा, 3 की पावर 6। तो 3 की पावर 6 तो इंटू 3 और करेंगे अपन, इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 3 3 जा 9, 3 4 जा ये 2 और ये 7 2 9 हो जाएगा, ठीक है ना? यहां से अल्फा 2 का मान 3 दे रखा है, समझ में आ रहा है सबको? अल्फा 2 का मान अगर 3 है तो अल्फा 2 का मान 3, तो ये जो वैल्यू है log n बेस 5 2 और 3 के बीच में आएगी। log n बेस 5 ग्रेटर देन 2 लेस देन 3, तो n का मान 5 की पावर 2 और 5 की पावर 3 के बीच में हो जाएगा। अभी समझाया था मैंने आपको। तो 5 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 25 से 125 के बीच में हो गया ये। आ रही है बात समझ में? अल्फा का मान अपन ने 3 लिया, अल्फा 2 का मान, सॉरी गलत कर दिया अपन ने, अल्फा 2 का मान 3 है ना, तो 3 और 4 के बीच में होगा, तो ये 125 से 625 के बीच में आ जाएगा। और अल्फा 3 का मान 2 है, अल्फा 3 का मान 2, तो ये वैल्यू 2 और 3 के बीच में, तो 7 की पावर 2 और 7 की पावर 3 के बीच में आ जाएगा। 49 से 343 के बीच में आ जाएगा। अब इन सब का इंटरसेक्शन लें, तो इन सब का इंटरसेक्शन मतलब हो गया 243 से 342। ये वो वाले मान हैं, ये वो वाले मान हैं जो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। आ रही है बात समझ में? मतलब कैपिटल एन के मान क्या क्या पॉसिबल है, 243, 244, 245 डॉट 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 342। अब यहां पर आपसे क्या पूछा है, फाइंड द लार्जेस्ट इंटीग्रल वैल्यू, तो लार्जेस्ट इंटीग्रल वैल्यू होगी 342, तो यहां पर आंसर हो गया आपका 342। और इसमें भी सेम वैल्यू है 532, ये कि यही होगा। तो लार्जेस्ट हो गया 342 और लोएस्ट हो गया, स्मॉलेस्ट हो गया 243। इन दोनों का क्या चाहिए, डिफरेंस 99 आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? तो ये इसका आंसर है, सिंपल सा। बताओ कहां दिक्कत थी? तो समझ में आ गया क्वेश्चन सबको? इजी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, मजा आया? अब देखो अगर लॉग का बेस 10 है, लॉग का बेस अगर क्या है 10, तो अपन बहुत ही आसानी से बिना पेन चलाए केवल
लॉग को देख करके उसका कैरेक्टरिस्टिक अपन लोग बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ पर लिखता हूं, देखिएगा। अपन को इन सब के कैरेक्टरिस्टिक बताने हैं। 342 बेस 10 हमको दे दिया लॉग 1234.5672 बेस 10, log 3456789.00789 बेस 10, log 24567 बेस 10.12345। पांचवा सवाल दे दिया log 0.342 बेस 10 0.003506 बेस 10 0.0001234506 बेस 10 0.025467 बेस 10। इन सब का मुझे क्या बताना है, कैरेक्टरिस्टिक। जब बेस 10 है तो बेस 10 अगर है, लेकिन ये जो मैं लॉजिक बताने जा रहा हूं ये केवल और केवल कब अप्लाई होगा, जब बेस 10 है। बेस 10 अगर नहीं है तो कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालना है, जैसे अभी अपन ने मेथड सीखा है बिल्कुल उसी तरह से अपन को बताना है। अब देखो बेस 10 है और पॉइंट के पहले कुछ अंक हैं, तो पॉइंट के पहले कितने अंक हैं वो गिनो। एक, इसमें पॉइंट कुछ है ही नहीं, तो पॉइंट के पहले जितने अंक है ना, 3 अंक हैं, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा 2। सीधी सी बात है, चाहे आप उस मेथड से करके देख लो, क्योंकि 10 वैसे देखे तो 10 की पावर 2 100 और 10 की पावर 3 आएगी 1000, तो 2 और 3 के बीच में आएगा कि नहीं आएगा इसका मान, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना हो गया 2। और वैसे अपन डायरेक्टली इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। यहाँ देखो पॉइंट के पहले कितने अंक हैं, 4 अंक हैं, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना हो जाएगा 3। ठीक है ना, लेकिन ये केवल कब अप्लाई होगा, बेस 10। यहाँ पॉइंट के पहले कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ पॉइंट के पहले कितने अंक हैं 5, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 4 हो जाएगा। तो बात समझ में आई। अब इधर वाले सवालों में देखें तो पॉइंट के पहले अंक ही नहीं है, पॉइंट के पहले तो क्या है 0, तो क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में जब पॉइंट के पहले अगर 0 है तो उनका कैरेक्टरिस्टिक है ना माइनस में आएगा। पॉइंट के पहले अगर अंक नहीं है तो उनका कैरेक्टरिस्टिक माइनस में आएगा। और इन सवालों के अंदर जब पॉइंट के पहले अंक नहीं है तो आप ये देखो पॉइंट के बाद कितने 0 है, पॉइंट के जस्ट बाद कितनी 0 है, कितनी 0 है पॉइंट के जस्ट बाद 2, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा -3। एक ज्यादा 0 बना करके माइनस लगा देना है। यहाँ पॉइंट के बाद जस्ट बाद कितनी 0 है, 3। यह मत कहना साहब 6 0 है, 3 ये रही 3 ये रही है। अपन को केवल क्या देखना है, पॉइंट के जस्ट बाद कितनी 0 है वो अपन को काउंट करनी है। तो पॉइंट के जस्ट बाद 3 0 है, क्या कैरेक्टरिस्टिक आएगा इसका, -4 कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा इसका। यहां कितना आएगा -2, ओनली 1 0 है। अब यहां तो साहब 0 भी नहीं है, पॉइंट के बाद 0 है ही नहीं, तो पॉइंट के बाद 0 कितनी है 0, 1 बड़ा 1, इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा -1। बात समझ में आई, अच्छे से आई, नोट करो जल्दी से। हाँ जी, तो यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखो इसको उल्टा भी देखो, मान लो मुझे ये नंबर पता नहीं है, यहां पर यहां कैपिटल N लिखा हुआ है, मुझे पता है इसका कैरेक्टरिस्टिक 2 है। आपसे पूछे N में कितने डिजिट है, 3। N में 3 डिजिट होंगे जब ही तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 2 आएगा। तो आपसे ये उल्टा भी पूछ सकता है, आपको यहां पर N दे दिया, यहां ये पता नहीं है क्या है, यहां पर N लिखा हुआ है, हमसे बोल दिया इसका कैरेक्टरिस्टिक 3 है, बताओ N में कितने डिजिट हैं, 4। जितना कैरेक्टरिस्टिक है उससे एक ज्यादा होगा N में डिजिट। बात समझ में आ रही है।
क्योंकि एन में जितने डिजिट होते हैं उससे एक कम होता है करेक्टरिस्टिक, तो करेक्टरिस्टिक से एक ज्यादा डिजिट होते हैं एन के अंदर, नंबर के अंदर। यहां करेक्टरिस्टिक 6 है, मतलब नंबर 7 है, 7 डिजिट है। यहां करेक्टरिस्टिक 4 है, मतलब कितने डिजिट है, 5। बात समझ में आ रही है? अब यहां पर मत कह देना। अब अगर करेक्टरिस्टिक माइनस में है तो ये समझ जाना कि पॉइंट के पहले तो अंक है ही नहीं है, पॉइंट के पहले तो 0 है। तो इसमें क्या पूछेगा, पॉइंट के जस्ट बाद कितनी 0 है। करेक्टरिस्टिक -3 है तो पॉइंट का कितनी 0 है, 2, एक कम होती है। करेक्टरिस्टिक -4 है तो पॉइंट के पहले कितनी 0 है, 3। करेक्टरिस्टिक -2 है तो कितनी 0 होंगी, 1। करेक्टरिस्टिक -1 है तो 0, एक भी 0 नहीं है। 0 कितनी है, 0। 0 कितनी है, 0। बात समझ में आ रही है? आपसे पूरे करेक्टरिस्टिक -99 है, कितनी 0 होंगी, करेक्टरिस्टिक 100 -100 है तो 99, और करेक्टरिस्टिक 100 है तो कितने डिजिट होंगे, 10 पर। बात समझ में आई? क्लियर है ये सबका? अब इनका दुरुपयोग कैसे करना है वो अपन लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। मिसयूज कैसे अपन को इनका करना है, कैसे कैसे खतरनाक खतरनाक सवाल इनसे पूछे जा सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूं। यहां पर देखो कुछ लॉग की जो वैल्यूज हैं बेस 10 पर, वो अपन को याद रखनी है, ठीक है ना। एक तो आप ये वैल्यू याद कर लीजिए, log 2 बेस 10, ये बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली 0.3010। एक आप log 3 बेस 10 याद कर लीजिएगा, 0.4771। और एक आप log 7 बेस 10 याद कर लीजिएगा, 0.8451। फटाफट से इन सबको नोट कीजिएगा आप। log 2 बेस 10 पर वैल्यू कितनी होती है, 0.3010। log 3 बेस 10 पर वैल्यू होती है 0.4771। log 7 बेस 10 का मान होता है 0.8451। log 7 बेस 10 की वैल्यू होगी 0.8451। अब देखो इनसे कैसे अपन से वो सवाल पूछता है। हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया, क्या क्वेश्चन पूछा गया हमसे, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन 2.5 की पावर 200। हमको ये क्वेश्चन दे दिया साहब कि 2.5 की पावर 200 का मान निकालो, और निकाल के वो मान कितने अंकन में आ रहा हो भाई, अंकन ने गिनर बताओ। पहली बात तो ई बहुत तगड़ो काम है कि 2.5 की पावर 200 निकाल दें, ऐसा कोई कैलकुलेटर भी नहीं जो निकाल दे दे हैं। और फिर वहां में बाकी डिजिट ने काउंट करके बताओ कितने डिजिट वहां में आ रहे हैं, बहुत कर रहा काम है कोई तो इस सब का जो जुगाड़ है ना, वो अपने पास किससे है, एन से। अब इसको देखो लॉग से अपन कैसे निकालेंगे, इसको मैंने अभी एन मान लिया, क्या मान लिया, एन, 2.5 की पावर 200। अब मैं इसमें लॉग ले लू बेस 10 पर, तो log 2.5 की पावर 200 बेस 10, 200 तो आगे आ जाएगा, और 2.5 है, इसको 10/4 लिख सकता हूं, बेस 10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 200, 10/4 का मतलब हो जाएगा log 10 बेस 10 माइनस log 4, और 4 का मतलब हो गया 2 का स्क्वायर, 4 का मतलब, तो 2 log 2 लिख सकता हूं बेस 10। बात समझ में आ रही है? log 10 बेस 10 का मान 1, और log 2 का मान 0.3010, कितना हो जाएगा, 200 इंटू 1 माइनस, इसका डबल करेंगे तो 0.6020, ठीक है ना। अब इस एक में से घटाना है, एक का मतलब पॉइंट का 4 अंक लेना है ना, तो 10,000 हो गए, 10,000 में से 6,000 गए तो 4,000, 4,000 में से 3,080, 0.3080,
है, ये मोटी बुद्धि है बढ़िया बड़ी। उससे अपन ने इसको माइनस किया, देखो पॉइंट अपन को ये माइनस करना है जल्दी से, तो ये 6000 आ रहा है, मतलब एक का मतलब हो गया 10,000, एक के आगे 4 जीरो लगाओ, 10,000 हो गया ना। अब 10,000 में से 6020 माइनस कर दो 10,000 में से, तो 3080 बचेगा, मतलब पॉइंट के बाद ये आएगा। अब वैसे अपन घटाएं पॉइंट 1.000 लेके नीचे से टाइम कौन के पास है। अब इनको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 जीरो ये और 1 जीरो ये, 3 जीरो तो ये लगा दो सीधी सीधी, 308 दूनी 7, 616 है कि नहीं। और कितने 4 अंक छोड़ दो, 1 2 3 4, ये छोड़ दिए, 61 पॉइंट समथिंग हो गया। मतलब log n बेस 10 का जो मान आ रहा है 61 पॉइंट समथिंग आ रहा है। करेक्टरिस्टिक कितना हुआ, log n बेस 10 का c बराबर कितना आ गया 61। अब log n बेस 10 का करेक्टरिस्टिक 61 आ रहा है, तो n में कितने डिजिट है बताओ, 62। n में 62 डिजिट होंगे जब ही तो इसका करेक्टरिस्टिक 61 आएगा, और अपन को n के अंदर ही तो डिजिट चाहिए, इसके मान में कितने डिजिट आएंगे, तो हमने पता लगा लेना, 62 डिजिट में वैल्यू आएगी इसकी साहब। 2.5 की पावर 200 का जो मान आएगा वो कितने डिजिट्स के अंदर आएगा, 62 डिजिट्स के अंदर वैल्यू आएगी। बात समझ में आई, पल्ले पड़ी अच्छे से, छाप दो। तो कर सकते हैं इस तरह के सवाल अपन लोग। चलिएगा एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, फटाफट से करके दिखाएंगे। यहां पर अब आपको दे दिया इसकी जगह पर 2.5 की पावर 200 जगह अब आपको नंबर ऑफ डिजिट्स निकालने हैं 6 की पावर 50 में। 6 टू दी पावर 50 का मान जो आएगा वो कितने डिजिट्स के अंदर आएगा, ये आपको बताना है, करिएगा। इसके अंदर क्या करेंगे, देखो इसको अपन ने कैपिटल एन मान लिया, अब क्या ले लेंगे इसका लॉग बेस 10 पर, तो लॉग लेने पर 50 log 6 बेस 10 हो जाएगा। अब अपन को 6 को इनमें कन्वर्ट करना है 2 3 7 में, तो 6 को ले सकते हैं 2 इंटू 3 50, इसको लिख देंगे log 2 इंटू 3 बेस 10 बराबर 50, ये हो जाएगा log 2 बेस 10 log 3 बेस 10, 0.3010 0.4771, इन दोनों को ऐड करते हैं 187781, मल्टीप्लाई करो, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, और 5 7 जा 35, 39 हो जाएगा, और 38, ठीक है ना, और 1 2 3 4, 38.9050। तो log n का करेक्टरिस्टिक कितना है 38, तो n में डिजिट कितने होंगे 39, तो नंबर ऑफ डिजिट्स इन कैपिटल एन 39। क्या मैंने कब बोला सही है गलत है, ठीक है ना। तो 6 की पावर 50 में कितने डिजिट्स आएंगे 39। समझ में आ गई बात सभी को। चलिएगा अगला क्वेश्चन लिखिएगा, उसके अंदर निकालना है आपको 3 की पावर, अब कर दो आप 3 की पावर 12 इंटू 2 की पावर 8, 3 की पावर 12 इंटू 2 की पावर 8, इसके अंदर नंबर ऑफ डिजिट्स निकालिए कितने आएंगे। यहां पर ये जो बनेगा ना आपका, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा कैपिटल एन बराबर, तो लॉग एन जब लोगे बेस 10 पर तो ये आ जाएगा 12 log 3 बेस 10 प्लस हो जाएगा 8 log 2 बेस 10, log 3 का जो मान है 0.4771, और प्लस हो जाएगा 8 इंटू 0.3010, 12 एकम 12, 12 सत्तर 84, और 1 85, 12 सत्तर 84 और 8 92,
2 और 12 चौका 48 और 9 57 57 25 2 और ये हो जाएगा 5.7252 और इधर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 08024 तो 2.4080 ठीक है ना। अब दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे ऐड करोगे तो 8 पॉइंट समथिंग आएगा। दोनों को ऐड करोगे कितना आएगा, ये 8 पॉइंट समथिंग आएगा। और 8 पॉइंट समथिंग जब आएगा तो इसका करेक्टरिस्टिक कितना हो गया 8। तो एन में नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हो जाएंगे 9। एन के अंदर नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हो जाएंगे 9। बात समझ में आ गई सभी लोगों को अच्छे से, कोई दिक्कत। चलिएगा अब अपन बात करते हैं, रफ कर दो इसको। इसके बाद में ये तो अपन ने नंबर ऑफ डिजिट्स की बात करी, किसकी बात करी, नंबर ऑफ डिजिट्स की। अब आपसे पूछा जाए फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज आफ्टर डेसिमल, आफ्टर डेसिमल बिफोर ए significant figure start। इन 3 की पावर -50। अब देखो 3 की पावर -50 का जो मान है वो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। 3 की पावर -50 की जो वैल्यू है वो क्या आएगी 0 पॉइंट समथिंग। तो 0.00000 कुछ आएगा। कितनी जीरो आएंगी आफ्टर द डेसिमल बिफोर सिग्निफिकेंट फिगर स्टार्ट, मतलब कोई भी नंबर 1 2 3 4 स्टार्ट होता है उससे पहले कितनी, मतलब पॉइंट के जस्ट बाद कितनी जीरो है वो अपन को काउंट करके बतानी है। तरीका वही है, कैपिटल एन लॉग एन लेंगे बेस 10 तो -50 log 3 बेस 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा -50 इंटू 0.4771 मल्टीप्लाई करोगे -0 5 1 जा 5 5 7 जा 35 5 7 जा 35 38 और 5 4 जा 20 23 23 हो जाएगा। कितना आ जाएगा माइनस का 23, अभी गड़बड़ है, अभी गड़बड़ है, रुक जा। -23 -0.8550 है ये। अभी इसका करेक्टरिस्टिक -23 नहीं है, इसका करेक्टरिस्टिक होगा -24। +1 -1 करना पड़ेगा ना। तो इसका जो करेक्टरिस्टिक आएगा वो -24 आएगा। और करेक्टरिस्टिक -24 आ रहा है तो एन में पॉइंट के बाद कितनी जीरो आएंगी 23 आएंगी ना, तभी तो चॉइस माइनस का चॉइस इसका करेक्टरिस्टिक आ रहा है। इट मींस नंबर ऑफ जीरोज आफ्टर द डेसिमल इन कैपिटल एन विल बी 23। बात समझ में आ गई सभी को, नोट करो जल्दी से। कैपिटल एन में पॉइंट के बाद 23 जीरो होंगी। अगला निकालो आप पॉइंट के बाद नंबर ऑफ जीरोज निकालनी है आपको किसके अंदर। अब निकालो आप पॉइंट के बाद नंबर ऑफ जीरोज 9/8 की पावर -100। 9/8 की पावर -100 में पॉइंट के बाद कितनी जीरो जाएंगी बताइए। देखो इधर इसको अपन n मान लेंगे। अब इसका लॉग लोगे, सबसे पहले तो पावर -100 आगे आ जाएगी। अब 9/8, 9 का मतलब हो गया 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया 2 log 3 -8, 8 हो गया 2 का क्यूब 3 log 2 बेस 10। वैल्यू पुट करो -100 2 इंटू 0.4771 और 3 इंटू 0.3010 -100 ये कितना आ जाएगा 2 7 दूनी 14 14 और 1 15 95
0.9542 माइनस 0.9030। अब घटाओ इसमें से -100 इंटू 0. क्यों 512 0.0512 0512 ये आएगा अपने पास। और 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 5.12 माइनस का, और ये हो गया -5 माइनस 0.12, तो इसका करेक्टरिस्टिक होगा -6, और करेक्टरिस्टिक -6 होगा तो n में नंबर ऑफ जीरोज 5, n में पॉइंट के बाद 5 जीरोज होंगी तभी तो करेक्टरिस्टिक -5 आएगा। तो नंबर ऑफ जीरोज इन कैपिटल N विल बी 5। तो बात समझ में आई सभी लोगों को यहाँ तक अच्छे से?